एक धारावाहिक जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बाबूसा मेरे भगवान। मैं ब्रह्म हूं, शक्ति का साकार रूप, परात्पर ब्रह्म, इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन करता, अक्षर ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। जिस प्रकार एक किसान अपने कड़े परिश्रम द्वारा उगाई लहलहाती फसल को देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार माता पिता भी अपनी संतान को देखकर प्रसन्न होते हैं। किंतु किसान अपनी फसल को निराश्रित नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जंगली पशुओं का भय बराबर बना रहता है। उसे अपनी फसल की रखवाली करनी होती है। उसी प्रकार माता पिता को भी अपनी संतान की पूरी देखभाल करनी होती है, अन्यथा मनुष्य रूपी जंगली पशु संतान रूपी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस प्रकार किसान अपनी फसल के लिए जल, वायु तथा धूप की आवश्यकता हेतु ईश्वर पर निर्भर करता है, उसी प्रकार माता पिता भी अपनी संतान की सुरक्षा हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अंततः रजनीश भी बाबूसा भगवान की शरण में आ पहुंचा। अब उसकी समस्या बाबूसा भगवान की समस्या है, वे ही इसे दूर करेंगे। हेलो, नो, हमें कोई लोन नहीं चाहिए। तो पहले इतने परेशान है, ऊपर से ये लोग इतना परेशान कर देते हैं। देखो तुम धीरज रखो, भगवान बाबूसा पर भरोसा रखो। तुम एक उन्हीं का ही तो सहारा है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, जिसे जो करना है कर ले। जब तक हमारे साथ हमारे बाबूसा भगवान है, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। देखना तो हमारा भानु अपने आप चलकर यहां आएगा। चिंता मत करो तुम। लगता है कि रजनीश एक पैसा भी देने से रहा। अब तो भानु को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। भानु बेटा, एक बात बताओ, तुम अपने पापा के पास जाओगे या भगवान के पास? अरे जाओ। चल यहाँ से। अंकल, हम कहाँ जा रहे हैं? ये जुबान लड़ाता है। चुपचाप जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। चुपचाप मेरे साथ चल, तो मार मार के खोपड़ा लाल कर दूंगा तेरा। सब क्या हुआ? परेशान लग रहे हो और आज आने में भी देर हो गई। क्यों? कुछ नहीं, बस ऑफिस में थोड़ा सा काम ज्यादा था, इस वजह से। क्या बात है, मोहित नहीं दिखाई दे रहा? खेल रहा होगा बाहर अपने दोस्तों के साथ। मोहित, 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 संजय, मोहित, संजय, मोहित को क्या हो विभा, गया? जल्दी से पानी लेके आओ। मोहित, मोहित, संजय, पानी। मोहित, संजय, मोहित को क्या हो गया? मुझे लगता है कि इसको हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा। भगवान मेरे मोहित की रक्षा करना। अच्छा खासा खेल रहा था डॉक्टर साहब, अचानक ये सब। हाँ, डॉक्टर,
पहली बार ऐसा हुआ है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे बहुत डर लग रहा है। संजय जी, लगता है इसके लिवर में सीवियर इन्फेक्शन हो गया है। हमें फौरन इलाज शुरू करना चाहिए। हाँ तो डॉक्टर साहब फिर देर किस चीज की, आप इलाज कीजिए ना। हाँ डॉक्टर साहब, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि इसका खर्चा कितना आएगा? कितना डॉक्टर साहब? कम से कम 15 लाख रुपए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप बस इलाज कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। संजय, विभा, तुम चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तुम बस मोहित का ध्यान रखो। मैं अभी आता हूं, प्लीज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नारायण नारायण, ये कैसा अनर्थ हो रहा है केसरी नंदन। धरती लोक पर घोर अधर्म हो रहा है और आप यहाँ भक्ति भाव में लगे हुए हैं। क्या लोक कल्याण का दायित्व आपका नहीं? आप क्रोधित ना हो देव ऋषि, किसी भी स्थिति में धर्म की रक्षा की जाएगी। किंतु अभी तो अनर्थ ही हो रहा है महावीर हनुमान। आप किस अनर्थ की बात कर रहे हैं देव ऋषि? नारायण नारायण, क्या आप नहीं जानते कि पिता की हुई भूल का दंड एक पुत्र को भोगना पड़ रहा, कि संजय का निर्दोष पुत्र असाध्य रोग से लड़ रहा है। नहीं देव ऋषि, संजय के पुत्र मोहित पर कोई संकट नहीं है। जो हो रहा है वो संजय को सद्मार्ग पर लाने के लिए हो रहा है। किंतु इस सब के लिए एक निर्दोष बालक को माध्यम क्यों बनाया गया? क्योंकि सबको अपनी संतान उतनी ही प्यारी होती है जितनी संजय को है। ये सारी लीलाएं बाबोसा कर रहे हैं और बाबोसा ये संदेश देना चाहते हैं कि दूसरे के सुख में दुखी होने का यही परिणाम होता है। नारायण नारायण, यदि बाबोसा का यही उद्देश्य है तो ये मानवता के लिए अति शुभ है। अब मुझे आज्ञा दे महावीर। नारायण नारायण। नहीं ऋचा, प्लीज हिम्मत रखो। इस तरह से हिम्मत मत हारो प्लीज। देखो देखो, हमारे भानु को कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा हमारे भानु को। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा भानु चाहिए। लेकिन इस तरह से रोने से तो नहीं मिलेगा ना। तुम्हें क्या लगता है तुम रोगे और तुम्हें तुम्हारा भानु मिल जाएगा? नहीं, वो जो है ना बहुत परोपकारी, उसकी महिमा अपरंपार। वो अपने भक्तों को कभी हेलो, हाँ कौन? अबे तेरा बाप बोल रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुन। अगर अपने बेटे को सही सलामत चाहता है तो आज सूरज ढलने तक पैसा पहुंचा दे। और हाँ, कोई होशियारी करने की कोशिश मत करियो, नहीं तो तेरे बेटे का कटा हुआ सर तुझे पहुंचा दूंगा, समझा ना? एक बात तुम अच्छी तरह से जान लो, मुझे मेरा बेटा नहीं चाहिए और मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, समझे तुम? बहुत शाना बनता है ना। ले अपने बेटे से बात कर, तेरी कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ले बे। हेलो पापा, मुझे बचा लीजिए। बेटा मैं आ रहा हूँ, तेरे पापा आ रहे हैं तेरे पास। बेटा हेलो हेलो भानु बेटा, मुझे बचा लीजिए पापा, मुझे बचा लीजिए। हो गई बात? सुन ली आवाज? अब जहां पर मैं बोलता हूँ वहां पर पैसे लेकर पहुंच जाओ।
अरे भाभी, आप यहाँ? सब ठीक तो है? आप बहुत परेशान दिख रही हैं। हाँ भाई साहब, मोहित की तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं अचानक उससे क्या हो गया, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और भानु का कुछ पता चला? हाँ भाभी, पता चला। फोन आया था मेरे पास, उसी के लिए मैं ये पैसे लेकर जा रहा हूँ। अब ये छोड़िए, पहले मोहित को देखते हैं भाभी। वो पता नहीं भाई साहब, दोनों बच्चों को लेकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं भाभी, आप चिंता मत करिए, हम लोगों को हिम्मत से काम लेना होगा। आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, देखिए वो सब ठीक कर देगा। हेलो। हाँ मिस्टर रजनीश। जी इंस्पेक्टर साहब। उन लोगों का फोन आया क्या कोई? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस बारे में आपको बाद में विस्तार से बताऊंगा। अभी क्या है, इमरजेंसी है, इसलिए हॉस्पिटल जा रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे ही कोई खबर मिलती है बताइएगा। जी। मोहित कहाँ है? चलिए वहीं चलते हैं। जीवन ज्योति हॉस्पिटल चलिए। जी। सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। संजय। डॉक्टर साहब, मोहित अब कैसा है? देखिए, आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, उसके इलाज में कोई कमी ना आने पाए। देखिए, आप लोग अनायास ही इमोशनल हो रहे हैं। मोहित की इलाज की जिम्मेदारी आप मेरी है, आप निश्चिंत होकर रहिए, ठीक है? चेहरा ये पेशेंट मोहित की लेटेस्ट एक्सरे रिपोर्ट है। हाँ। आई एम सॉरी मिस्टर संजय, क्योंकि अब की बार जो रिपोर्ट आई है ये कुछ और ही बताते हैं। अब ये मामला इलाज से बाहर हो गया है। अब ईश्वर ही कोई अपना चमत्कार दिखा सकता है। जिसने भी तुम्हारे बच्चे के अपहरण जैसा गलत काम किया है, उसे उसके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। मंजू बाईसा ने सही कहा था, जो बुरे काम करते हैं उनके बच्चों पर विपत्ति आती ही है। बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही होता है। मैंने भानु का अपहरण करके बहुत बड़ा पाप किया है। नहीं, अब मैं किसी भी तरह भानु को बचाऊंगा, क्योंकि मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहता। मुझे दंड दीजिए भाई साहब, मुझे दंड दीजिए, लेकिन मेरे पापों की सजा मेरे बच्चे को मत दीजिए। उसे बचा लीजिए भाई साहब, उसे बचा लीजिए। जो दूसरों को दुख देता है उसे दुख तो होता ही है संजय। बाबू साहब भगवान बड़े ही दयालु है, वो बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती की है तो बाबू साहब भगवान से क्षमा मांगो। मैं अपनी भूल के लिए क्षमा की भीख मांगता हूँ बाबू साहब भगवान। लालच और ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था, मैं भटक गया था भगवान। मेरे मोहित की जान बख्श दीजिए भगवान। मैं सारी उम्र आपकी सेवा करूंगा और कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैंने कहा ना, बाबू साहब भगवान बड़े ही दयालु है। तुम्हारे बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए हुआ है, उससे कुछ नहीं हुआ।
किंतु तुम्हें बाबू साहब भगवान के सामने एक संकल्प करना होगा कि आज के बाद तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे और सच्चाई की राह पर चलोगे। मैं ये संकल्प करता हूँ कि अब अनजाने में भी कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये लीजिए भगवान बाबू साहब का प्रसाद। बाबू साहब भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। इसी विश्वास के साथ अपने बच्चे के पास जाओ। जितना मोह तुम्हें अपने बच्चे में है, उतना ही दूसरों को भी उनके बच्चों में। अगर तुम दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला ही होगा। संजय को सत्य और धर्म का ज्ञान हो जाए, बस मैं यही चाहता था। अब तो वो आपके चरणों में है बाबू साहब, इसलिए आपको उसे क्षमा कर देना चाहिए। यही तो न्याय का सबसे उत्तम मार्ग है बाबू साहब। आपने अपना चमत्कार दिखा दिया और उसे बिना दंड दिए सत्य का मार्ग दिखा दिया। नारायण नारायण। संजय भाई इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया बैंक। मेरा बेटा मोहित हॉस्पिटलाइज्ड है और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। ये सब मेरे ही पापों का फल है। ऊपर वाले ने मेरे पापों का फल तुरंत ही दिया है मुझे। भाई आप बताइए अब करना क्या है? कुछ नहीं, अब बस हमें जल्द से जल्द भानु को उसके माँ बाप से मिलाना होगा। शायद इसी से ऊपर वाला खुश होकर मेरे मोहित की जान बचा दे। ठीक है संजय भाई, जैसी आपकी मर्जी। चलो फिर जल्दी चलते हैं, देर क्यों कर रहे हो? चलो अब भानु बेटा जल्दी चलो। पापा, भानु, अरे मेरा बेटा भानु, बेटा बेटा तू ठीक तो है ना बेटा? मेरा बेटा मिल गया, मेरा बेटा, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ। आपके बेटे को लेकर कौन आया? इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता कौन लेकर आया। मैं इतना ही जानता हूं कि मेरा बेटा बिल्कुल सही है। बेटे आप कहां थे? आप ही के तो पास था। मेरा पूछने का मतलब ये बेटे कि आप यहाँ कैसे आए? अंकल मुझे कुछ याद नहीं है, बस इतना ही याद है कि कोई मुझे यहाँ पर छोड़ गया। पापा घर चले? हाँ बेटा। अरे संजय जी, ये तो चमत्कार हो गया। अरे आप खुश हो जाइए, आप उदास क्यों हैं? क्योंकि अभी की रिपोर्ट जो आपके बेटे की आई है वो बिल्कुल नॉर्मल है।
मैं जानता हूं डॉक्टर साहब, किस चमत्कार के पीछे कौन सी दवा और किस वैद्य का हाथ है। ये सब कमाल सर्वशक्तिमान श्री बाबोसा भगवान का है। ये सब उन्हीं की वजह से मुमकिन हो पाया है, उन्हीं की वजह से। बोलो बाबोसा भगवान की जय, बाबोसा भगवान की जय। बोलो बाबूसा भगवान की, गुरु धाम की। मैं बहुत लज्जित हूं मंजू बाई साहब। इसमें लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं है संजय। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो बीत गया सो बीत गया। सोचो, बाबोसा भगवान ने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, और वैसे भी रजनीश अब सब कुछ भूल गया है ना? जी भाई साहब, मेरे लिए आज भी संजय वही संजय है जो हमेशा से था। गुरु धाम की जय, गुरु धाम की जय, बाबोसा भगवान की जय, गुरु धाम की जय। मनुष्य ठोकर खाने के पश्चात ही संभलता है, किंतु जो ठोकर खाकर भी नहीं संभलता वो अज्ञानी कहलाता है। भगवान तब भी उसके लिए बुरा नहीं सोचते तथा उसे सुधरने का अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि बाबोसा भगवान बड़े ही दयालु है।